नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी को मालूम है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी तक जो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं या घिसा पिटा सवाल से हट के थोड़ा नए पैटर्न के हिसाब से, कूट वाले के हिसाब से नए क्वेश्चंस जो अभी तक किसी किताब में नहीं मिलेंगे, उस प्रकार का क्वेश्चंस हम यहाँ पर एमसीक्यू बेस में सॉल्व कर रहे हैं। और ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है, चाहे आपका सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो या मंडी का एग्ज़ाम हो या आने वाला कोई सा भी व्यापम या पीएससी का एग्ज़ाम हो, सब में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो सवाल करते चलेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा तगड़ा। ठीक, पहला सवाल देखो, किस लोक नृत्य में एक गांव से दूसरे गांव जाकर नृत्य किया जाता है? इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, टोटल पांच डांस जिसके बारे में बता रहा हूँ, तो वो सारे डांस एक गांव से दूसरे गांव जाकर किए जाते हैं। ठीक है, तो एक है पूस कुलांग, पहला डांस है पूस कुलांग। दूसरा है कुकुर कुलांग या पेन कुलांग भी बुलाता है, पेन कुलांग। तीसरा है हुल्की पाटा, हुल्की पाटा। चौथा है बिलमा और पांचवा है कोला पाटा। ठीक, तो याद रखना, पेस कुलांग, पुस कुलांग, पेन कुलांग, हुल्की पाटा, बिलमा, कोला पाटा। इसमें पुस कुलांग को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कुकुर कुलांग। अच्छा, वो कुकुर कुलांग पुस कुलांग का नाम है। ठीक है, कुकुर कुलांग। और अगर पेन कुलांग की बात की जाए तो इसका अन्य नाम है देव कुलांग। क्या? देव कुलांग। हुल्की पाटा को कोकटी नृत्य भी बुलाता है। क्या बुलाता है? कोकटी नृत्य। ठीक, बिल्मा कोला पाटा को विशेष नाम नहीं है। तो पूस कुलांग, पेन कुलांग, हुल्की पाटा, बिल्मा, कोला पाटा, ये एक गांव से दूसरे गांव जाकर किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, याद रहेगा। कुरकुलांग, पेन कुलांग, देव कुलांग, कुकटी, कुछ भी नाम दे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूस कुलांग की खास बात यह है कि देखो, इसमें महीना छुपा हुआ है। ये पूस महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में? पूस महीने में मनाया जाता है। ठीक, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। पुरुष कुलांग में याद रखना, ये जो डांस है केवल और केवल पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? केवल और केवल पुरुष करते हैं। पेन कुलांग या देव कुलांग में पुरुष ही डांस करते हैं, लेकिन इनके साथ महिलाएं जाती हैं और महिलाएं नृत्य नहीं करती हैं। महिलाएं जाती जरूर, लेकिन महिलाएं नृत्य नहीं करती। लेकिन हुल्की पाटा ऐसा है जिसमें पुरुष भी डांस करते हैं और महिलाएं जाती हैं और महिलाएं भी डांस करती हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है, महिलाएं डांस करती नहीं करती हैं, ये इन्वॉल्वमेंट रहता है कि नहीं रहता, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक और ट्रिक आपको बताता हूं, जबरदस्त। जहां आप पाटा देख गए, जहां आपको पाटा दिख गया, तो याद रखना वो कौन सी जनजाति होगी? मुड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति होगी? मुड़िया जनजाति होगी। ऐसे याद करना, मुड़ी में ही पट से मार दिया, ऐसा करके याद करना, मुड़ी में पट से मार दिया तो मुड़ी से मुड़िया, और पट से मार दिया से पाटा। तो पाटा जहां दिख गया, सब के सब कौन करेंगे? मुड़िया जनजाति। जैसे हुल्की पाटा, कोला पाटा, जितने भी पाटा हैं सब के सब मुड़िया जनजाति। लेकिन तीन पाटा को छोड़कर पहला है लिंगो पाटा। तीन पाटा को छोड़कर पहला है लिंगो पाटा, दूसरा है पुरुड़ पाटा, और तीसरा है रेला पाटा। कौन सा? रेला पाटा। ये सारे प्रधान जनजाति से संबंधित हैं, प्रधान जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा कोई भी पाटा दिखे, आप मुड़िया जनजाति टिक कर सकते हो। ठीक, और पुस कुलांग, पेन कुलांग, हुल्की पाटा, ये तीनों मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। बिल्मा बैगा जनजाति द्वारा, और पाटा दिख गया मतलब कोला पाटा कौन सी जनजाति करेगी? मुड़िया जनजाति करेगी। इतनी बात आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक और जानकारी देना चाहूंगा, अभी 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसका लाभ जरूर उठा लें। एक कूपन कोड अप्लाई कर ले। ठीक, कूपन कोड के बारे में मैं बता देता हूँ, REPUB40। ठीक है, तो ये 40% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स खरीदे होंगे तो टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो कोर्स में मिल जाएगा। ये सब में आपके काम आएगा। तो चाहे ऑलरेडी कोई कोर्स में एनरोल है स्टूडेंट, तो अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हो, और आप लोग भी अगर कोई पहले से कोर्स खरीद लिया तो टेस्ट सीरीज में इसका लाभ ले सकते हैं। ये हमारे द्वारा ना देकर हमारे जो एप्लीकेशन डेवलपर टीम है उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर बनाएं, इस लाभ को जरूर बनाएं। ठीक, तो ये 24, 25 और 26 के लिए चलेगा, और शुरू के सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। ठीक है, और इस टाइप का कंटेंट आपको देखना है जो भाई एकदम, मैं ये बोलूँगा सीजीपीएससी प्री के लिए भी अवेलेबल है और मंडी के लिए भी अवेलेबल है, और ये कंटेंट एकदम काफ़ी है, कंटेंट एकदम
निश्चिंत रहिए, कंटेंट के लिए आपको दूसरे सोचना नहीं पड़ेगा, दूसरे सोर्स की फॉलो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ का कंटेंट काफ़ी रहेगा। जब आप इधर का कंटेंट खत्म कर ले तब आप दूसरी तरफ जाएं तो चलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो बाकी सारी जानकारी आप उधर देख सकते हो, चाहे आप मंडी उप निरीक्षक के लिए हो या CGPSC प्री के लिए हो, आप फॉलो कर सकते हैं। फुल डेवलपमेंट कोर्स हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, ठीक है। तो ये नंबर है 8770123687, या तो डायरेक्ट आप हमारे एप्लीकेशन योगेन साहू क्लासेस में जाके भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। चलो, किस नृत्य में पिरामिड नुमा आकृति बनाकर डांस किया जाता है? तो ये क्या था, ध्रुवा नृत्य में इसमें परेड नुमा आकृति बनाई जाती, परेड किया जाता है, और इसको सैन्य नृत्य भी बोला जाता है, और इसलिए ये वीर रस संबंधी नृत्य भी होता है, वीर रस संबंधी नृत्य भी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य विवाह के तेल हल्दी रस्म से संबंधित है? तो याद रखना ये है भाटा खाई नृत्य, है ना। कौन सा? भाटा खाई नृत्य। या मैं ये बोल सकता हूँ विवाह से संबंधित नृत्य भी कौन सा? भाटा खाई। अब भाटा खाई नृत्य के बारे में दो बातें आप समझ लेना। इसको दो जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है? दो। एक भतरा भी करती है और एक डोरला भी करती है। भतरा और डोरला, भतरा जनजाति डोरला जनजाति सेम डांस है, सेम डांस स्टेप है, सब चीज सेम है। अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर आ जाता है अगर दूल्हा और दुल्हन को लड़के के द्वारा उठाया जाए, लड़के उठाकर डांस करे तो वो भतरा जनजाति कर रही समझ लो, और अगर यही लड़की उठाकर करे दूल्हे और दुल्हन को तो समझ लो डोरला जनजाति कर रही है। बस इतना ही अंतर होता है और कुछ खास नहीं। एक और चीज, सवाल पूछा था कि कितने सारे विवाह नृत्य हैं, या विवाह नृत्य के प्रकार आपको बताइए। क्योंकि प्रकृति पूछ जाता है ना, कौन सा मनोरंजन नृत्य है, विवाह संबंधी है कि किस तरीके का है, तो इसलिए याद रखना विवाह संबंधी नृत्य, विवाह संबंधी ये और बहुत सारे नृत्य होंगे। 7 इंपॉर्टेंट नृत्य आप याद रख लेना। इसका कोड JCB गाड़ी, जैसे भाई विवाह में दहेज आया, कौन सी गाड़ी आ गई दहेज के लिए? JCB आ गई, ऐसे याद कर लेना। तो जे से आगना झालियाना, जैसे झालियाना, सी से चिरहे, बी से भाटा खाई जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े, भाटा खाई, ग से गौर नृत्य और गवर नृत्य, ग से गौर और गवर, डी से डोमनच, डी से डोमनच, डी से डोमनच, झलियाना, चिरहे, भाटा खाई, गौर, गवर, डोमनच। तो इतना बात आप याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौर सिंह नृत्य हिल माड़िया डंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, सही बात है। इसमें पुरुषों द्वारा ढोल और महिलाओं द्वारा टिड्डुड्डी बजाया जाता है, ये भी बात सही है। इसमें वेरियर एलिविन ने इस डांस को विश्व का सबसे भयानक नृत्य बोला है, ये बात बस गलत हो जाता है। क्यों? सबसे भयानक नृत्य दमनच को बोला है। किसको? दमनच को। तो ये डांस को क्या बोला है? ये डांस को सबसे सुंदर नृत्य बोला है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 बस सही हैं, ठीक है, 1 और 2 बस सही है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताना चाहूंगा। देखो, एक है गौर नृत्य और एक है गवर नृत्य, एक है गौर और एक है गवर। एक्चुअल में गौर नृत्य कौन करती है? ये करती है हिल माड़िया, हिल माड़िया। लेकिन आपके ऑप्शन में ज्यादातर अभी तक सवाल पूछा गया होगा तो माड़िया दिया होगा तो माड़िया टिक मार देते हैं। लेकिन माड़िया की भी एक शाखा है डंडामी माड़िया, एक और है हिल माड़िया। अलग अलग प्रकार के माड़िया में भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो एक्चुअल डांस कौन करता है? गौर को हिल माड़िया और गवर को करता है डंडामी माड़िया, डंडामी माड़िया, ठीक है। अगर हिल माड़िया नहीं दे तब आप सेकंड प्राथमिकता किसको देंगे? तब इसमें देंगे डंडामी माड़िया, डंडामी माड़िया। और ये भी ना दे तब आप लास्ट में ले लेना माड़िया। अगर लेकिन सब ऑप्शन दे तो आपको पहले इसको प्राथमिकता देना है एक्चुअल में, क्योंकि वही करती है। गवर नृत्य में डंडामी माड़िया ना दे तो आप माड़िया ले सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन पहला प्राथमिकता आपको किसको देना है? डंडामी माड़िया को देना है, ठीक। चलो, डंडा नृत्य को छत्तीसगढ़ की रासलीला संज्ञा किसने दी? तो मुकुटधर पांडे ने दिया है डंडा नृत्य। चेरतांग नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? तो चेरतांग नृत्य मनाया जाता है पूस महीने में। कौन सा महीने में? पूस महीने में। कौन सा नृत्य सवाल जवाब शैली पर आधारित है? तो कोल दहका। कौन सा? कोल दहका। इसको ऐसे याद कर लेना कि कोल दहका मतलब जैसे कोल काला कौन ला, ऐसी सवाल लग रहा है ना, तो सवाल जवाब शैली पर आधारित कौन सा नृत्य है? कोल दहका, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी नृत्य एक प्रकार का खेल नृत्य है? तो मेड़की नृत्य को खेल नृत्य बोला जाता है। मेड़की नृत्य दरअसल एक खेल नृत्य है, और खेल नृत्य के लिए गोंडी में शब्द है करसना इंदना, करसना इंदना, ठीक है, करसना इंदना करके है। क्लियर? चलिए, अभी 26 जनवरी के अवसर पर एक कार्यक्रम में मैं शामिल होने जा रहा हूँ। बस्तर दंतेवाड़ा की यात्रा रहेगी, तो कोई हो उधर तो जरूर कांटेक्ट करें। मैं अभी फिलहाल 26 जनवरी के लिए वहीं आऊँगा। फसल के समय किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, फसल के समय सांग नृत्य भी किया जाता है, कोड़ता पाटा भी
प्रजा नृत्य, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ये सब फसल के समय किए जाने नृत्य हैं। विवाह संबंधी नृत्य देखो जालियाना झलियाना नृत्य को ना जाली पाना भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका विवाह संबंधी नृत्य। सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा किसने कहा? तो ये भी किसने कहा? मुकुटधर पांडे ने कहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छेरता नृत्य माघ माह में मनाया जाता है, नहीं, गलत बात है। यानी तो पुरुष द्वारा किया जाता है उसे छेरता बोलते हैं, महिलाओं द्वारा किया तो तारा कहते हैं, ये सही बात है। इसे मां अन्नपूर्णा देवी को नाच समर्पित करते हैं, जी बिल्कुल। दरअसल देखो पौष पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन एक त्योहार मनाया जाता है जिसको बोला जाता है छेर छेरा, ठीक है। इस दिन अगर पुरुष डांस करें, इस दिन पुरुष डांस करें तो उसको बोलते हैं छेरता। पुरुष लोग ही ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे याद कर लेना। और महिलाएं करें, महिलाएं डांस करें तो उसको बोलते हैं तारा। क्या बोलते हैं? तारा। तो पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा मनाया जाता है और छेरता नृत्य भी किया जाता है। तो माघ नहीं, पौष पूर्णिमा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें दूसरा और तीसरा बस सही है। यहां पर एक सवाल छूट गया है, क्वेश्चन टाइप नहीं है, उसको मैं क्वेश्चंस को आपको बता देता हूं। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, जितने ना कोर्स वाले स्टूडेंट भी इसको देख रहे होंगे, तो अब जो सीजी का लेटेस्ट एमसीक्यू है ना, उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। एक फोल्डर मैं बनाया हूँ सीजी लेटेस्ट एमसीक्यू करके, छत्तीसगढ़ के अंदर मिल जाएगा, चाहे जिस टॉपिक के अंदर आप देख रहे हैं वहां पे आपको मिल जाएगा देखना। तो अब जो बदलता पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी कराएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस और इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे ना, तब जाके हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा और हम दूसरे बच्चों से आगे रहेंगे। नहीं तो सब वही पुराना घिसा पिटा कंटेंट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उतने में अब नहीं होने वाला, थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। अब मैं बता दूं, जितने भी व्यापम और पीएससी द्वारा जिस सोर्स का उपयोग किया जा रहा है वो तो समझ आ जाता है क्वेश्चन पूछने के बाद कि कौन सी किताब से पूछा गया, सब वो सोर्स को भी मैं बता दिया। लेकिन हाँ, वो सोर्स को इतनी मोटी मोटी किताब और थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो मेरा प्रयास ये है, अब मैं हमारी टीम किस पे काम कर रही है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है कि भाई अगला चाहे छत्तीसगढ़ का जैसा भी कंटेंट पूछे इधर उधर से, जिस सोर्स भी पूछ रहा है तो उसको थोड़ा इजी वे में हम प्रेजेंट करें। जैसे पूरा थियोरेटिकल पढ़ पढ़ के खपत लग जाएगा तो उसको एमसीक्यू फॉर्म में बता देंगे, वन लाइनर के फॉर्म में बता देंगे। तो अभी जल्द से जल्द कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ये सब कंटेंट उसमें ऐड होते चलेंगे, तो चिंता करने वाली बात कोई नहीं। लेकिन हाँ, उससे पहले जो नॉर्मल जितना पढ़ाऊँ कंटेंट उतना तो कर लेना, जब पूरा हो जाए तब उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट पे आप जाएंगे, ठीक। उसके अलावा मैंने बोला जैसे बहुत सारे और पीएचडी रिपोर्ट्स भी होता है, जैसे जनजाति वाले हो गए, बहुत सारे टॉपिक, जनजाति, 30 त्योहार, सब अपना पीएचडी करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं। तो वैसे नोट्स भी मैं अरेंज कर रहा हूँ ताकि एकदम डीप से डीप पूछे ना तो कभी छूटे मत। और कितना ही लगेगा, ज्यादा ज्यादा 5000 एमसीक्यू करना पड़ेगा, और कितना एमसीक्यू करना पड़ेगा 5000 में, लेकिन हमारा काम बन जाए, ठीक, फिर कुछ छूटेगा ही। तो इतना स्ट्रांग कमांड लेकर हम चलेंगे। इसका सवाल बता देता हूं मैं। ये लिखा हुआ है, किस नृत्य में, सवाल है सॉरी, किस नृत्य में महिलाओं द्वारा चिटकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, चिटकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो याद रखना, मिलता जुलता दो टर्म है, एक चिटकुल वाद्य यंत्र है, एक चिटकुल है और दूसरा है चिटकोरा, ठीक है। एक चिटकुल वाद्य यंत्र और दूसरा चिटकोरा है। तो जो चिटकुल वाद्य यंत्र है ये दो चिरहे नृत्य में बजाया जाता है, चिरहे, और दूसरा मांदरी में, चिरहे नृत्य और मांदरी नृत्य में बजाता है। जबकि चिटकोरा जो है ये थापड़ी नृत्य करते समय बजाता है, किसमें, थापड़ी नृत्य, चिटकोरा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है चिटकुल, तो चिटकुल वाद्य यंत्र देखो चिरहे या मांदरी, चिरहे और मांदरी, तो 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि चिटकोरा थापड़ी। बैगा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखो, मिलता जुलता नृत्य डंडा, जिसको सैला नृत्य भी बोलते हैं, डंडा नृत्य अलग है और डंडारी अलग है, डंडा अलग है और डंडारी अलग है। डंडारी नृत्य भतरा और कुरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, भतरा और कुरकू जनजाति द्वारा। जबकि डंडा जो है वो गोड़ और बैगा द्वारा किया जाता है। तो डंडा मार दिए, कहाँ मार दिए, गोड़ में मार दिए, कौन मार दिया, बैगा मार दिया, सिलेक्ट कर सकते हो। तो डंडा नृत्य गोड़ और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, जबकि डंडारी भतरा और कुरकू, तो बैगा द्वारा कौन सा, यहाँ क्या दिख रहा है, डंडा, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अठाई कर्मा नृत्य कब किया जाता है? तो देखो दरअसल ये जो कर्मा नृत्य है
ये करमसेनी माता से संबंधित है, करमसेनी देवी, यह एक राजा करमसेन से संबंधित है। तो जो मुख्य कर्मा नृत्य है, मुख्य रूप से इस नृत्य को कब किया जाता है पूछा जाए तो ये किया था दिवाली के समय। कब किया था? दिवाली के समय। उसके बाद और बहुत सारे अठाई कर्मा, दसई कर्मा, इस टाइप के नृत्य हैं। ठीक है, अठाई कर्मा, दसई कर्मा करके नृत्य मिलेंगे। अठाई कर्मा और दसई कर्मा। तो अठाई कर्मा मनाया जाता है नवा खाई के दिन। कब? नवा खाई के दिन। और दसई कर्मा 10-20 रुपए दे देते हैं रक्षाबंधन में बहनों को, तो रक्षाबंधन में। यहाँ पे अठाई कर्मा नृत्य पूछा है तो एक जोड़ लेना नवा खाई, और यही आंसर आपका सही होगा। अठाई कर्मा कब मनाया था? नवा खाई में, मुख्य रूप से दिवाली के दिन, लेकिन अठाई कर्मा नवा खाई, दसई कर्मा रक्षा बंधन के समय। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो यह फरी नृत्य। कैसे याद करना? तो भाई युद्ध में एक दूसरे कपड़ा फाड़ देते हैं, जो भी फाड़े फड़े से फरी नृत्य याद रखना। युद्ध से संबंधित नृत्य फरी नृत्य। मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य, देखो मान के चलो आप कहीं शिकार करने जा रहे, किसी जानवर को भी तीर लग गया तो चिल्लाएगा ना माओ दाइवो, ऐसा। तो माओ दाइवो जो है वहां से माओ पट्टा याद करना, ये शिकार नृत्य। क्या है? शिकार नृत्य, शिकार नृत्य। और अगर किसी का गला घोट दोगे तो मर जाएगा, तो घोटुल पाटा कैसा है? मृत्यु संबंधित नृत्य है। तो घोटुल पाटा नृत्य मृत्यु संबंधी नृत्य है, और माओ पट्टा शिकार संबंधी नृत्य है। लेकिन याद रखना घोटुल पाटा नृत्य अगर अविवाहित लोग करें तो घोटुल पाटा, और अगर इसी चीज को विवाहित लोग करें, इसी नृत्य को विवाहित लोग करें तो उस नृत्य को बोला जाता है डोल पाटा। ठीक है, डोल पाटा नृत्य बोला जाता है। ठीक, याद रहेगा, डोल पाटा नृत्य बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बार नृत्य किस जनजाति? बार कंवर र से राइम कर रहा है, तो बार नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया थी? कंवर जनजाति द्वारा। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो परघौनी में बैगा, वो देखो एक खटिया सूपा और उसमें कंबल वगैरह डाल के हाथी का एक रूप बनाते हैं जिसमें समधी को बैठाते हैं। ठीक, और उसको डांस कराया जाता है। तो यही परघौनी नृत्य है जो कि बैगा जनजाति द्वारा किया था। उस समय अगर वाद्य यंत्र पूछा जाए तो नंगाड़ा और टिमकी है ना। परघौनी नृत्य के समय कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? नंगाड़ा और टिमकी। अगला सवाल देखते हैं। बाल तोड़ नृत्य अंगादेव की प्रतिमा किससे निर्मित की जाती है? तो ध्यान रखना, ये बाल से, बाल कहाँ रहेगा? मुड़ी में रहेगा, तो मुड़िया याद रखना। एक तो ये मुड़िया जनजाति द्वारा करती है। ये बाल तोड़ नृत्य किससे संबंधित है? तो मुड़ी बाल एक क्या है? हमारा अंग ही तो है, तो अंगादेव से संबंधित है। और ये देखना, ये लकड़ी से निर्मित होता है, लकड़ी यानी कि काष्ठ निर्मित होता है। कैसा निर्मित होता है? काष्ठ निर्मित। ठीक, और इसको मड़ई के देवता भी बोला जाता है, मड़ई के देवता भी बोला जाता है, मड़ई देव। चंदैनी नृत्य किस पात्र से संबंधित है? लोरिक चंदा से है। चंदैनी नृत्य किस पात्र से संबंधित है? लोरिक चंदा से संबंधित है। पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो पंथी नृत्य सतनामी समाज के हमारे भाई बहन करते हैं। छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? तो ये है हमारे गुरु घासीदास बाबा, परम पूजनीय गुरु घासीदास जी। कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य किन्नौरी नाटी, यशा, खोजगिरी, पंथी। तो पंथी भी लोक नृत्य। किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो ये राउत नाचा में केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन सा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है? तो ये राउत नाचा हमारे यादव समाज के लोग करते हैं इसको, है ना। यादव समाज के भाई बहन करते हैं राउत नाचा, और दोहा पढ़ते हैं, दोहा गाते हैं। ये सवाल पूछा गया है। छत्तीसगढ़ कौन सी नृत्य विद्या क्रूर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? तो यह है राउत नाचा। स्वा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गौरा नृत्य के नाम से। ठीक है, गौरा नृत्य के नाम से। डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है कथक से। कौन से नृत्य शैली से? कथक से संबंधित है। निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो देखो गेड़ी, भद्रानाट, रहस, माओपाटा, तो सब संबंधित है रहस को छोड़कर। तो रहस जो डांस है वो बस्तर संभाग में प्रचलित नहीं है। डैश लोक नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा का रासलीला है? तो ये है रहस। यहां पे आपको जमाना है चंदैनी गोंदा। तो देखो रामचंद्र देशमुख जो है चंदैनी गोंदा से संबंधित, चंद्र चंदैनी ऐसे याद रख लेना, रामचंद्र देशमुख। नाचा दाऊ मंदराजी पंडवानी के लिए झाड़ूराम देवांगन, पंडवानी गुरु, और भरतरी सूरजबाई खांडे। ठीक, सुन के देखिएगा, बहुत ही प्यारा। अभी सूरजबाई खांडे नहीं रही हमारे बीच, लेकिन जो भरतरी गीत है एकदम प्यारा, एकदम प्यारा लगता है, कभी सुन के देखना।
कौन सा घुंगुची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये है पद्मावती जी। ठीक है, कौन? पद्मावती। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ? तो ये हुआ है मराठा शासन काल में। ठीक है, मराठा शासन काल में। वेरी एलिनी द्वारा विश्व का सुंदरतम नृत्य, मैंने बताया सुंदरतम बोला है बाइसन हॉर्न नृत्य या गौर नृत्य को, और भयानक नृत्य बोला है दमनच को, डरावना भयानक दमनच को बोला है। उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले सरहू नृत्य में सूर्य देवता और धरती माता का प्रतीक किसे माना गया है? तो इस सरहू नृत्य में काला मुर्गा और काली मुर्गी की शादी कराते हैं, एक को सूर्य देवता के प्रतीक मानते हैं, एक को धरती माता का विवाह कराया जाता है और इनकी बलि दे दी जाती है। भद्रा नृत्य करने वाले भद्रा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से मनाता है? तो ये मनाता है उड़ीसा से, उड़ीसा। ठीक है, भद्र की उपाधि दी गई थी और वहीं से भद्र से भद्रा हो गए। पेन कुलांग नृत्य किनके द्वारा किया था? केवल पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा नहीं किया था। शिकार से संबंधित नृत्य का नाम बताइए। तो माओ पाटा करके बताए थे, शिकार करने जाओगे दाई वो माओ चिल्लाएंगे, शिकार पाटा। माओ पाटा शिकार से संबंधित है। किस नृत्य को सैन्य नृत्य की भी संज्ञा दी जाती है? तो ध्रुवा जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य को सैन्य, ध्रुवा नृत्य को, है ना, ध्रुवा नृत्य ऐसे कर लेना, ध्रुवा नृत्य। ठीक, तो ये वो 40 सवाल थोड़े नए पैटर्न के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस रखे गए थे, हालांकि हमारे कंटेंट में पहले से था, उसको मैंने दोबारा इसको पढ़ा दिया, रिवाइज करा दिया, लेकिन ऐसे ही हम नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कुछ यूट्यूब पर भी डालेंगे और एप्लीकेशन में, कोर्स में, तो भर भर के ऐसे कंटेंट लाएंगे ताकि आपका एक भी सवाल ना छूटे। ठीक है, तो नए कंटेंट पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है, स्पेशली मैं भी काम कर रहा हूँ, तो अब आपको परेशानी नहीं होने वाली है। किसी की भी किताब हो, किसी भी ऑथर की किताब हो, वहाँ से बेस्ट कंटेंट जो पूछा जा सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं और वो आपको अपने कोर्स में मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।